नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे देवास की, जहां बीआर रिसोर्ट पर पत्नी समेत अचानक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आगे चर्चा करेंगे धार की, जहां फसल नुकसान का सर्वे न होने और खाद की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए भारतीय किसान संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां तथाकथित पत्रकार के ऊपर पीड़ित के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबरदार से जो शुक्रवार को भारतीय किसान संघ विकासखंड तिरला ने वार्षिक ज्ञापन जनपद पंचायत तिरला, कृषि विभाग और आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था तिरला में जिलाधीश, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें जिलाधीश को नवसूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे और मांग की गई कि मुख्य रूप से अल्पवर्षा और वायरस से हुई सोयाबीन की फसल का कमेटी बनाकर सर्वे किया जाए और आरवीसी का मुआवजा 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाए। वहीं आगामी रबी फसल को देखते हुए किसानों को डीएपी, यूरिया और अग्रिम वितरण किया जाए और सिंचाई के लिए बिजली 12 घंटे दी जाए। ऐसी कई मांगे ज्ञापन में दी गई हैं। इस मौके पर राजेंद्र पाटीदार, अमोल पाटीदार, गोपाल पटेल, धर्मेंद्र पाटीदार, कालूराम नाहर समेत कई किसान उपस्थित रहे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां धार जिले के बदनावर विधानसभा में जहां एक और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेता कांग्रेस के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा से कांग्रेस में आए भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस की उम्मीदवारी होने की संभावना को यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नकार दिया है। बदनावर विधानसभा में एक ही दिन में दो अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का सम्मेलन होने पर भारी गुटबाजी खुलेआम होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन यहां पर बदनावर में चंद्रलीला पैलेस पर बदनावर क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे शरद सिंह सिसोदिया ने नेतृत्व में कांग्रेस के ताबड़तोड़ कांग्रेस में एक दूसरे के गुट में बदनावर विधानसभा के ग्राम कोट में इसी दिन एक ही समय में मंडल सेक्टरों में बैठक जारी रखी थी। हालांकि इन दोनों कार्यक्रमों में कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात भी कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा से कांग्रेस में आए भंवर सिंह शेखावत को टिकट देने की संभावनाओं पर जमकर विरोध भी सामने को देखने को मिला। इस बारे में कांग्रेस की उम्मीदवारी का दावा कर रहे शरद सिंह सिसोदिया ने बताया कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक ऐतिहासिक काम किया, जिसके 1 साल पूरे होने पर हमारे द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी ने, जो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने कितना बड़ा काम किया था जो असंभव है उसको भूलना पूरी भारत की जनता एक बच्चा जानता है। तो मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में इस बात का मैसेज है कि जो राहुल गांधी ने किया था उसी की बात को लेकर 1 साल जो हो गए थे, तो हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हमारे जाबाज कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आज हमने एक कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा कि इस माध्यम से सब लोग एक होंगे और सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे इस बात को। तो क्या एक माहौल चल रहा है पूरे कांग्रेस का। अभी मैं थोड़े दिन में, मैं समझता हूँ 10 दिनों में लगभग बीजेपी के बड़े 40 नेता जो हैं, जो मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक जो हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और आज की पोजीशन ये है कि सभी जगह से बीजेपी के जो लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस तरह की बैठक उन्होंने रखी थी और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम अगर एक जगह हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, या तो मुझे कह देते तो मैं 2 दिन बात कर लेता। देखिए, भंवर सिंह जी एक वरिष्ठ लीडर हैं और कांग्रेस में आए, उनका स्वागत है। आप उनको पहले काम करने का मौका दें, पहले कांग्रेस को वो समझें, 5-1 साल काम करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझें, उसकी बात को पूरी तरह से, उसकी भावनाओं को समझें और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चुनाव का आता है उसमें उनको टिकट दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सभी का एक ही कहना है, कांग्रेस के जितने हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता, उनका यही कहना, हमारे नेताओं का कहना है कि हमको बीजेपी से आयातित आदमी नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस का ही व्यक्ति चाहिए, जो भी कांग्रेस से खड़ा होगा हम सब लोग मिलकर। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां अमनिया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के कार्यालय में विगत दिन कंक्रीट का काम चल रहा था। तभी वहां तकरीबन 7 से 7:30 बजे निर्माण कार्य कर रहे चौरहटा थाना निवासी प्रेमलाल साकेत मिस्त्री के साथ आकाराणी कथाकथित पत्रकार के द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए और अश्लील गालियां देते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित प्रेमपाल साकेत मिस्त्री के द्वारा अमनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर उचित न्याय की गुहार लगाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे उचित न्याय नहीं मिला तो उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाऊंगा और अगर मुझे उचित न्याय नहीं मिला तो मैं अपने साथियों के आमरण अनशन कर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करूंगा और न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हाँ का नाम है तो हाँ भाई
हमारा नाम है मोहित कुमार रावत। कहाँ हो गया तुम्हारे साथ कोनो घटना क्या हुई है, क्या बात हुई है? अरे यहाँ पे आए थे हम श्री केपी त्रिपाठी विधायक जी के यहाँ पास में कितने काम दिन से काम कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं। हमारा काफ़ी समय से यहाँ पे काम चलता है, आते जाते हैं। कहाँ बात तुम्हारे साथ? हमारे साथ भाई है, हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो आन हाँ, तब शाम हो गए काम करत थोड़ा सा बच्चा था काम तो करत रहें। हाँ, तो उसके बाद एक लंबा सा आदमी आया और चमार कोल कह के गाली गलौज करने लगा। क्या बोल रहा है? लंबा सा आदमी का कुछ नामो बतावा रहा, कैसा दिखा? नाम लंबा सा था और सर पे बाल नहीं थे और गाली वाली देने लगा हम लोगों को। और जब तक मैं हम उनको मिस्त्री से पूछताछ गाली भी देने लगा हम लोगों को तो समझ पाते, तो हम लोगों को बहुत सीधा उल्टा पुल्टा बोला लगा, क्या लगा हम लोगों को, फिर भाग गया वो। हाँ सर। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल साके। प्रेमलाल साके जी, क्या मामला है? ये मैं माननीय श्रीमान केपी त्रिपाठी विधायक जी के यहाँ कंक्रीट करने आए थे, तो उसमें कंक्रीट करने में टाइम लग गया, 7:30 के लगभग हो गया। उस टाइम एक कोई आया तो ऐसे बोले कि हम रामानंद पांडे हैं, तो हम सोचे कि हो गया कोई अंदर इन्हीं के उसमें होंगे, और कुछ नहीं बोले। इतने में बोले तुम कौन है, क्या नाम है? तो मैं बोला प्रेमलाल साके। तो कौन बोले चमार जात का है तू साला बात। तो हम बोले नहीं, कुछ नहीं बात करते। तो मेरे को पकड़ के कॉलर और 2-4 थप्पड़ लगाए। साहब मैंने बोला कि क्या चमार कोई ऐसे वो हो गया क्या, मेरी दोस्त है कि इस जाति में मैं पैदा हुआ तो काम नहीं करूँगा या कि किसी के वो। तो बोले कि रुक हूँ बहन। इतनी भद्दी गाड़ी देने लगे और लगा कि मेरे को ऐसा मारेंगे और धमकी दिए कि तू अगर कुछ रिपोर्ट भी करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे। और रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।